Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Good afternoon. वॉइस क्लियर है? हम्म चलो फिर आज हम आखिरी लेक्चर करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ओके। हम्म चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ज्योमेट्री और उसके आगे की प्रॉब्लम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। 7 पॉइंट क्या है? एक सर्कल। अच्छा, एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन बनने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, जैसे 2 पॉइंट है, उनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? एक बनेगी ना। और यदि 3 पॉइंट्स हैं तो उनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? 3। मतलब 2 पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन। यदि 2 पॉइंट है हमारे पास, यदि 2 पॉइंट है तो उनसे आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? इस एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक। देखो, 7 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। एक सर्कल है, उसके ऊपर आपके 7 पॉइंट लाई कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पॉइंट लाई कर रहे हैं। हाउ मैनी कॉर्ड्स? अब कॉर्ड्स क्या होती है बेटा? कॉर्ड्स क्या होती है? जैसे कि सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट को मिला देंगे। सर्कल पर स्थित, सर्कल पर रहने वाला कोई भी 2 पॉइंट, सर्कल पर स्थित किसी भी 2 पॉइंट को मिला देंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक कॉर्ड बन जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि 7 पॉइंट इस सर्कल के ऊपर हैं, 7 पॉइंट इस सर्कल के ऊपर हैं, तो इनसे कितनी कॉर्ड बनाई जा सकती है? तो आपके पास 7 पॉइंट हैं, उनमें से कोई भी जितने 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके होंगे। बेटा कहीं कभी कहीं मत लगाया करो। मैंने आपसे क्या बोला कि हर 2 पॉइंट के सिलेक्शन पर आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। तो आपके पास यदि 7 पॉइंट हैं, तो 7 में से हम ये पता करेंगे कि कितने तरीके से हम दो दो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने तरीके से हम दो दो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट है हमारे पास, उनमें से दो दो पॉइंट हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? ये तरीका निकलेगा 7C2 से। और जितने तरीके से दो दो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उन दोनों पॉइंट को मिला के एक कॉर्ड आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 था, 3 स्ट्रेट लाइन था, 3 पॉइंट था, तो 3 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 3C2। 3C2 मतलब 3। अब 3 देखो बनेंगे नहीं, P1 P2 P3, ये 3 पॉइंट थे, तो 3 तरीके क्या बनेंगे? P1 P2 P2 P3 और P1 P3। अब इन तीनों पॉइंट के, ये जो 3 तरीके थे ना दो दो पॉइंट सेलेक्ट करने के, हर 2 पॉइंट के सिलेक्शन पर आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। तो एक कॉर्ड मिल जाएगी। हर 2 पॉइंट मिलाएंगे तो एक कॉर्ड मिल जाएंगी। कोई भी 2 पॉइंट मिलाएंगे तो एक कॉर्ड मिल जाएगी। कोई भी 2 पॉइंट मिलाएंगे एक कॉर्ड मिल जाएगी। कोई भी 2 मिलाएंगे एक कॉर्ड मिल जाएंगी।
तो टोटल इस तरह के 2 पॉइंट सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं? 7C2 तरीके से कर सकते हैं। और किसी का भी C2 निकालना है तो वो नंबर उससे कम डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21 के बराबर। क्लियर हो गई बात? ये बताइए, क्लियर है ये? चलो, अब ट्राइंगल की हम बात करें। मैं बात कर लेता हूं, मैं फॉर्मूले पहले डिस्कशन कर लेता हूं कि जैसे मान लीजिए पहले हम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जिक्र कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ध्यान से सुनिए, फिर और बातें करेंगे हम। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं की संख्या की बात करेंगे हम। सरल रेखाओं की संख्या, यदि हमारे पास n पॉइंट्स हैं, कितने हैं? n पॉइंट्स, n बिंदु। ठीक है, हमारे पास क्या है? नन पॉइंट्स है, सॉरी n पॉइंट्स है, और नन ऑफ देम आर कोलिनियर। कोई भी कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ऐसे फिर नहीं बोल सकते, फिर नो टू ऐसे बोल सकते हैं। चलो पहले तो हम एन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एन पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब कोई और कंडीशन नहीं है, केवल आपको एन पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हर 2 पॉइंट के सिलेक्शन पर आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। हर 2 पॉइंट के सिलेक्शन पर, ठीक है, हर 2 पॉइंट के सिलेक्शन पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहां पर NC2 मिलेगा। और यहां पर कंडीशन मैं लिख देता हूं कि कोई भी पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, संरेखीय नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, तो इनसे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बन जाएगी? सरल रेखाओं की संख्या, तो आप कहोगे 5C2। कितने बन जाएगी? 5C2। ये आपको याद रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, याद रखने की जिम्मेदारी आपसे। मैंने आपसे क्या बोला यार? हर 2 पॉइंट, तुम सिलेक्शन नहीं जानते हो। NCR का मतलब जानते हो क्या होता है? N पॉइंट में से आर 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 चीजें, N डिफरेंट थिंग्स में से आर चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका, सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक है, तो जैसे आप 5C2 का मतलब 5 आपके पास, जैसे 5 आम रखे हैं ना, तो मैं कहूं 2-2 आम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो आप? तो 5C2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। 5C2 तरीके से, जो आपके सामने 5 आम रखे हैं उनमें से 2-2 सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब इतने तरीके से आप लेकर जो आओगे आम, उनमें से आम डिफरेंट होंगे। ठीक है, सेम नहीं होंगे, मतलब समझ रहे हो? 5C2 तरीके से। तो हमारे पास मैंने बोला कि 2 पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हमारे पास यदि 5 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 5 में से, 5 अलग अलग में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 5C2। ठीक है, तो वो हो जाएगा 5C2 हो जाएगा। अब कंडीशन आपको यह देता है कि हमारे पास n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, और आउट ऑफ विच m क्या है हमारे पास? कोलिनियर है।
एम क्या है? कोलिनियर है। एम क्या है? संरेखीय है। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि हमारे पास बेटा ये 7C2, आप प्लीज प्लीज आप लोग पढ़ा करें, प्लीज, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, विनम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि क्लास में जब आप खड़ा मतलब फोन उठाया करें तो पूरी मेरी बात तन मन लगा के सुना करें, ठीक है? मैं सब कुछ आपको बता चुका होता हूं, लेकिन फिर भी आप सुनते नहीं हो, या तो चैट में बिजी रहते हो, या तो घर में किसी और चीजों में बिजी रहते हो, या बीच में व्हाट्सएप खोल लेते होगे, ठीक है? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं बता चुका हूं कितनी बार, कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि किसी का भी C2 निकालना होता है तो 7 उससे एक कम नंबर डिवाइडेड बाई 2, लेकिन फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन रहती है। ना तो तुमने बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़ा है और ना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हो। सब बता चुका हूं मैं। अब कौन नहीं बताऊंगा तो कहोगे बताते नहीं है। एन पॉइंट्स है हमारे पास, एन पॉइंट्स हैं हमारे पास, एन बिंदु हैं, और उनमें से क्या है? एम कोलिनियर है, ठीक है? नहीं, आज क्लास ज्वाइन की हो तो पहले सारे लेक्चर अटेंड कर लो, या नया चैप्टर का वेट करो बेटा। एन पॉइंट्स हमारे पास हैं, जिनमें से क्या है? एम हमारे कोलिनियर हैं, एक ही रेखा में है। तो इनसे जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी वो फॉर्मूला आप याद कर लो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो बनेगी NC2 माइनस MC2 प्लस 1। ये डायरेक्ट आपको याद करना है, समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? समझाने के लिए बता देता हूं। देखो होता क्या है कि यदि मान लीजिए मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना, 4 पॉइंट्स हैं, और उसमें से 3 क्या है? उसमें से 3 क्या है? कोलिनियर है। बात ध्यान से सुनिएगा, संरेखी है। अब मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाओं की संख्या। क्या बताना है बेटा? सरल रेखाओं की संख्या। तो आप ये नहीं कह सकते कि 4C2 बनेगा, ये गलत है। 4C2 गलत है। क्यों गलत है? 4C2 का मतलब समझ रहे हो? 4C2 मतलब 4 × 3/2 मतलब 6, जो कि गलत है, ये गलत है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 4C2 नहीं होगा। आप सोचिए खुद ही, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जिसमें से 3 एक ही रेखा में। अब 6 स्ट्रेट लाइन कहां से बनेगी बताना मुझे भाई। 4 पॉइंट्स है हमारे पास, ये 4 पॉइंट्स हैं, 3 एक ही रेखा में है। अब बताइए 6 स्ट्रेट लाइन कहां से बनेगी? एक, चलो ये बन गई, समझ में आता है। एक ये बन गई, समझ में आता है। एक ये बन गई, समझ में आता है। अब ये अलग, ये अलग, और ये अलग, ये 3 अलग स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, है तो एक ही ना, स्ट्रेट लाइन तो एक ही है ना, कहां बन गई? तो उस केस में वही हम कहते हैं कि देखो, पहले हम मानते हैं कि भैया 4C2 मतलब 4C2 तरीके से बनी होगी, लेकिन हम ये देखते हैं यार, ये 4 में से 3 तो हमारे कोलिनियर है, इसका मतलब है उनसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, लेकिन बनेगी, एक तो बनेगी ना, एक बनेगी, इसलिए हम ऐड कर देते हैं, बाकी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? एक तो बनेगी, बनेगी यार उन तीनों में से। ये बोलना कि तीनों में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो एक भी नहीं बनेगी, ये गलत है। देखो P1, P2, P3, P4, यहां से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो मैं बताता हूं, कल स्टार्ट होगा। P1 P4, P2 P4, P3 P4, और एक ये P1 P2 P3 वाली, ये 4 स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है? 4 स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मैंने कहा कि भाई इन चारों में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनती। फिर मैंने कहा कि देखो, इन तीनों में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, उसमें से घटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इन तीनों में से एक तो बनेगी ना तीनों की वजह से, तो एक बाद में इसलिए हमने ऐड कर दिया। चलिए, बाकी आप केवल फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, ऐसा कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। अब आप देख लीजिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कैसे बनता है?
ट्राइंगल्स कैसे बनता है? पीवाईक्यू लगा लिया आप लोगों ने? पीवाईक्यू लगा लिया? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या। देखिए, जो ट्राइंगल बनते हैं वो 3 पॉइंट से बनते हैं। कितने से बनते हैं? 3 से। कितने से बनते हैं? 3 पॉइंट से बनते हैं। तो हमारे पास यदि 10 पॉइंट हैं तो उनसे नंबर ऑफ ट्राइंगल 10C3 बनेंगे। यदि n पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या बनेंगे? और कोई कंडीशन नहीं दी है, NC3। लेकिन n पॉइंट्स में से m क्या हो गए? कोलीनियर हो गए। हमारे पास जो n पॉइंट्स दिए गए थे उनमें से m क्या हो गए? कोलीनियर हो गए। n पॉइंट्स में m क्या हो गए? कोलीनियर हो गए। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अब इसमें -1 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3 माइनस MC3 होगा। इसमें प्लस 1, सॉरी, इसमें +1 नहीं होगा। ओके, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3 माइनस MC3 होगा, इसमें +1 नहीं होगा, याद रखिएगा। सर, एक सिंगल पॉइंट से इंफिनिटी लाइन ड्रॉ हो सकती है, उसने क्वेश्चन में भी नहीं पूछा कि 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनानी। बेटा, आप एकदम उल्टा सोचते हो। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती, इसका क्या मतलब होता है? ड्रॉ नहीं हो सकती, पास हो सकती है। गलत स्टेटमेंट को गलत फ्रेम कर रहे हो आप। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ड्रॉ नहीं हो सकती। लाइन मिलती है 2 पॉइंट्स को मिलाकर, ठीक है? तो प्लीज बेकार का दिमाग मत लगाओ। ओके, n पॉइंट्स, उसमें से m कोलिनियर, तो NC3 माइनस MC3। एकदम बेकार सोचते हो। चलो यहां पर आओ, करिए इसको, बताइए। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, ड्रॉ नहीं होती है। ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। सक्षम गुप्ता जी, पीवाईक्यू की तो यार बुक, तुम कुछ बुक वुक नहीं लेते हो क्या तुम लोग? हैं? बिना किताब कॉपी के रहते हो क्या? चलो, देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन। 15 पॉइंट्स क्या है? एक प्लेन में है और कोई भी 3 को लीनियर नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? कोई भी 3 को लीनियर नहीं है, मतलब 15 पॉइंट्स मतलब कोलिनियर नहीं है, तो सीधे 15C3 है। इसमें से कोलिनियर नहीं है ना, बस 15C3 होगा। कोई भी पॉइंट कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मतलब इसमें कोलिनियर पॉइंट्स का जिक्र नहीं हो रहा है, ठीक है? उसने बोल दिया है, तो केवल 15C3 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं हो। किसी का C3 कैसे निकालते हैं? वो नंबर उससे कम डिवाइडेड बाई 6, जो भी आंसर आ जाए आपका। चलिए इसको बता दीजिए अब जल्दी से। अब आपको आज के लेक्चर के बाद थोड़े पीवाईक्यू और ज्यादा लगेंगे आपसे, क्योंकि ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस अब मैं करवा चुका हूं। आज के लेक्चर के बाद और लगने शुरू हो जाएंगे। बहुत आसान पेपर आया है, मतलब अभी तक बहुत आसान क्वेश्चंस आए परमुटेशन में आपके। देर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, और उसमें से 5 क्या है? कोलिनियर हैं। तो दीज पॉइंट्स आर ज्वाइंट इन पेयर्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए, तो कितना होगा? 12C2 माइनस 5C2 प्लस 1। 12C2 माइनस 5C2 प्लस 1। देखो 12C5 बता रहा है। हे प्रभु, कहां से दिमाग लगाते हो यार? कहां से दिमाग लाए हो? हैं केजीएस यूजर? हैं? कहां से दिमाग लाए हो तुम अपना, ये बताओ। 12C5 कैसे हो गया यार? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी यार।
चलिए एक हम पॉलीगन की बात कर लेते हैं जिसमें n साइड्स है। ये एक पॉलीगन है, मान लेते हैं n साइड्स हैं इसमें। क्या है? n साइड्स है, n भुजाएं हैं। अच्छा एक मुझे बात बताएंगे आप, n साइड्स हैं तो n कितने वर्टिसेस होंगे, कितने शीर्ष होंगे इसमें? बताओ बताओ। n साइड्स है तो उसमें कितने कितनी वर्टिसेस होंगी, कितने शीर्ष होंगे n साइड्स की कोई पॉलीगन है तो? n साइड्स का यदि कोई पॉलीगन है तो उसमें कितने वर्टिसेस होंगे, कितने शीर्ष होंगे? कितने? n होंगे ना। जैसे ट्राइंगल होता है तो 3 साइड्स होती हैं तो 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। यदि 4 साइड्स है तो उसमें 4 होते हैं। देखो 3 में कितने होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। जब 4 आप पढ़ते हो 4 साइड तो 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। तो वैसे ही जब हमारे पास n साइड्स का कोई पॉलीगन है तो उसमें n पॉइंट्स होंगे। ऐसे ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? n। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? n पॉइंट्स होंगे। अच्छा अब आपसे बोल रहा है डायगोनल। अब ये बताओ कि यदि मान लीजिए यहां पर n पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? nc2। यदि ये सब n पॉइंट्स हैं तो उनसे स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? nc2। लेकिन क्या nc2 के अंदर ये वाला नहीं आएगा? क्या ये वाला नहीं आएगा? आएगा। क्या ये nc2 के अंदर नहीं आएगा? आएगा। क्या ये nc2 के अंदर नहीं आएगा? आएगा। तो ये जितने भी हैं ये कितने हैं? n होंगे। लेकिन ये तो डायगोनल नहीं बना रहे हैं, डायगोनल तो ये बनाएंगे ना, डायगोनल तो ये सब बनाएंगे। तो ये जो n है वो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे और ये होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। बात समझ में आ गई? तो देखो एन साइड का कोई पॉलीगन था, एन साइडेड कोई पॉलीगन था, बहुभुज था, तो उसमें क्या था? उसमें एन पॉइंट्स थे, इसका मतलब वर्टिसेस थी। अब एन वर्टेक्स था तो एन वर्टेक्स से हमारे पास जो, यदि मैं कहूं कि एन पॉइंट्स हैं, एन वर्टेक्स मतलब एन पॉइंट्स हैं, एन बिंदु हैं, तो उनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? तो जवाब आएगा NC2। ठीक है, ओके बेटा। सर्कुलर टेबल, पहली बात तो मैंने आपको सर्कल परमुटेशन नहीं पढ़ाया। दूसरी बात, सर्कुलर के कितने क्वेश्चंस आए अभी तक ये बताइए, जो इतना परेशान हो इस पर। कितने क्वेश्चन देखे हैं छोटू ठाकुर जी ने आपने सर्कुलर टेबल के अपने PYQ में? ठीक है, कितने देखे हैं तुमने? चलिए अभी तक यदि हम फोकस करें आपके पेपर को तो आज तक कभी भी सर्कुलर परम्यूटेशन पर एक आध क्वेश्चन आया, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आता है। थोड़ा पढ़ा दूंगा लेकिन ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बाद में प्रैक्टिस समय, आखिरी समय भले पढ़ा देंगे उस पर क्वेश्चन। अभी हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये समझ में आ गया। और इसको जब ओपन करेंगे कब आए वही मैं साल जानना चाहता हूं, कितने क्वेश्चन आए हैं सर्कुलर टेबल के? अर्जुन कुमार जी अर्जुन कुमार आजाद जी कितने आए हैं? कितने कितने और कब आए हैं ये बताइए सर्कुलर टेबल के। इसको जब ओपन करेंगे तो n-3 आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स, याद रखिएगा। विकर्णों की संख्या 2006 में आया है ना, उसके बाद तो नहीं आया। ठीक, वही मैं कह रहा हूं, n-3/2। चलो तो हम अभी मान के चलते हैं कि वो एग्जाम में हमारे फोकस्ड नहीं है।
ठीक है, बाद में कभी थोड़ा मैं बताऊंगा, बाद में कभी इस पर क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में कभी ना कभी उस टॉपिक से क्वेश्चंस आए होंगे। एक्सेप्ट आ सकते हैं जरूर, लेकिन कितने आ सकते हैं, वो 2 4 5। अब आप सोचिए, परमुटेशन जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो केवल 70% पढ़ा रहा हूं, वैरायटी के क्वेश्चंस। 30% आपको अभी मैं और नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, अभी मैं उस पर नहीं करा रहा हूं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर। चलिए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स का। तो बुक्स में भले आपको मिलता हो, लेकिन अभी तरह के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इसलिए हम फोकस नहीं करेंगे ज्यादा। पहले पहले हम वो चैप्टर चीजें कंप्लीट करेंगे किसी भी चैप्टर का जो हमें आ चुके हैं। अब पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स। एक पॉलीगन के पास क्या है, नहीं पढ़ाएंगे बेटा रैंक ऑफ वर्ड ना, नहीं पढ़ाएंगे। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, मैंने कल ही बोला है कि मैं आज कराऊंगा रैंक ऑफ वर्ड्स। यार पागल हो जाओगे तुम लोग यार। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, एक पॉलीगन के पास क्या है, 44 डायगोनल्स है। तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, तो नंबर मान लेते हैं कि n साइड्स हैं। मान लेते हैं उस पॉलीगन के पास क्या है, n साइड्स हैं। ठीक है, तुम लोग ने इतनी बातें करते, तुम लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे ना। पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारी समस्याओं के विषय ज्यादा होते हैं। फोन ले लिया, तुम्हें पता है जब तुम चैट करते हो तो दिमाग डिस्टर्ब होता है। क्यों करते हो चैट, क्यों इतनी चैट करते हो, क्यों करते हो, क्यों लाइफ बर्बाद करना चाहते हो अपनी। जब तुम फोन चलाते हो यूं 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 करते हो, यूं 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 यूं, तो दिमाग डाइवर्ट होता है। तो बेवजह यूं 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 पर मत करा करो, बहुत जरूरी है तभी यूं 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 किया करो, समझे। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। मान लेते हैं n साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, nn-3/2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया, और कितना आ गया, 44 डायगोनल्स। अब यहां से निकाल लीजिए, n(n-3) बराबर 88। 88 मतलब 11 इंटू 8, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 11 के बराबर। चलो, n बराबर कितना आ जाएगा, 11 के बराबर। कोई दिक्कत है। अच्छा, ये कैसे सोचा, आप ये सोचोगे कि देखो एक बात तो तय है कि जो भी n होगा उसमें से 3 घटेगा यहां पर, तो 88 को हम सोचेंगे तो 11 इंटू 8 हमारे दिमाग में आ जाएगा। ये 11 इंटू 8 88 होता है। तब हम सोचेंगे यार n बराबर क्या होगा, 11 होगा, तभी n-3 8 होगा। या फिर इसको ओपन करिए। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन ने ये बोला है कि कोई एक पॉलीगन है, उसके 44 डायगोनल हैं। मैंने मान लिया, और नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा था, उसमें साइड्स कितनी है, मैंने मान लिया कि उस पॉलीगन में n साइड्स है। तो हमारे अनुसार नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये होता है, क्वेश्चन ने ये दिया है, तो n बराबर मिल जाएगा यहां पर। चलिए, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत, बताओ। बेटा वीडियो डाउनलोड करना है तो आप कांटेक्ट नंबर पर बात करिए, वहां करिए, नहीं तो मैं बार बार तुम बोलोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। 1 हफ्ते तक ब्लॉक रहो। आपको टीम से बात करिए, वो आपकी जो भी बात कर रहे हैं वहीं पर बात करिएगा आप इस बारे में, ठीक है। यार इतने क्वेश्चंस क्यों पूछते हो तुम, और कहोगे रिप्लाई नहीं देते हो। मैं छोड़ रहा हूं, चलो पढ़ाना, चलो तुम्हारा रिप्लाई दे देता हूं, चलो। हाँ, कहा, बोलो बोलो बोलो, क्या पूछना चाहते हो, क्योंकि वो जो तुम्हारी बात का यदि रिप्लाई देना है तो फिर मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। बताओ, छोड़ दूं, ये छोड़ दूं पढ़ाना, तुम्हारी बात का रिप्लाई दे देता हूं मैं, सारी बातों का, एक एक आदमी के एकदम पूरा पूरा घर तक आऊंगा, मैं रिप्लाई दूंगा, हैं। पीछे देखूंगा नहीं अब मैं, हद हो गई यार। मतलब खाली क्वेश्चन, इतना लंबे लंबे मैसेज लिखते हो, तुम्हारा दिमाग चलता है
इसीलिए नहीं चलता है दिमाग, इसीलिए कंफ्यूज रहते हो। लेकिन मेरी बात माननी ही नहीं, तुम्हें नहीं माननी है, क्योंकि फोन है, चुल्ल मची हुई है कि नहीं चलाएंगे हम, मैसेज तो करेंगे ही करेंगे। चुपचाप बैठ के पढ़ा करो, बहुत जरूरी हो तभी मैसेज किया करो, नहीं तो अप्रैल आएगा और रोगे बैठ के। फिर कहोगे अरे सर जी टेंशन हो रही है, बहुत डीमोटिवेशन हो रहा है। क्यों? अभी तो मस्ती चल रही है, तो डीमोटिवेशन तो होगा ही। अभी मन लगा के पढ़ते नहीं तो चैट में बिजी रहते हो यार। एक फिर से आ गया ब्रिजेश कुमार जी, कॉपी पेस्ट मार रहा है, तब से नया चैप्टर कब तक स्टार्ट होगा? मैं क्लास में बता चुका हूं कि कल होगा, लेकिन ये फिर से कॉपी पेस्ट, तब से मारे जा रहा है कॉपी पेस्ट। मतलब इतना खाली बंदा है ये, इतने खाली हो तुम। इसी को ये बहुत पहले भी मैसेज किया था, उसके बावजूद ये कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है। मतलब इतने खाली हो तुम यार, कैसे पढ़ोगे? दिमाग तो तुम्हारा चैट में बिजी है। क्या लिखना है, क्या पूछ देना है आंसर, तुरंत क्वेश्चन पूछ लो सर से एक। हाउ मेनी वर्ड्स। चलिए अच्छा, ज्योमेट्री के और क्वेश्चंस तो मैं करा देता हूं, फिर इन क्वेश्चंस पर आता हूं मैं। ज्योमेट्री के और क्वेश्चंस, ट्राइंगल हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये बताइए, और ज्योमेट्री के करवा देता हूं। सब पूछ लो, रात में खाना खाएं कि नहीं बताइए सर, कैसे खाएं ये भी पूछ लो। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई 5 पॉइंट्स इन अ लाइन एंड 3 पॉइंट्स ऑन 3 पॉइंट्स ऑन अ पैरेलल लाइन। ठीक है, बताओ। आपको 5 पॉइंट्स दिए गए बेटा, और 3 पॉइंट्स क्या एक पैरेलल लाइन में है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना है। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ मजा आएगा, मजा आएगा, अब असली मजा आएगा। चलिए अब असली मजा आया इस क्वेश्चन में। चलो चलो इसका आंसर बताओ। हाँ मुझे पता है, कई लोग बी बताएंगे, कई लोग बी बताएंगे, पता है। और बी वाले गलत हैं, ए वाले भी गलत हैं, बी वाले गलत हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। बी वाले गलत है, सी वाले सही हैं। अब आपने पता क्या गलती करी, आपने ये देखा कि 5 पॉइंट्स हैं और 3 एक स्ट्रेट पैरेलल। देखो स्ट्रेट यहां पे ये लिखा है कि 5 पॉइंट्स एक लाइन में है बेटा, और जो 3 पॉइंट्स हैं इसी के पैरेलल लाइंस में है। जैसे ये जो लाइन है इसी के पैरेलल लाइन में 3 है, तो ठीक है। देखो 5 पॉइंट्स ये जो है वो भी एक ही लाइन में है, वो एक लाइन में है, और ये तो 3 पॉइंट्स हैं ऑन अ पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन है। जैसे ये जो लाइन बनी होगी ये वाली, ये जो लाइन ऐसी बनी होगी उसके पैरेलल लाइन में आपको ये 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं और इसके पैरेलल लाइन में आपको 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि टोटल तो हमारे पास 8 हो गए। हमने सोचा यार 8 पॉइंट्स हैं तो 8C3, 8 पॉइंट हो गए तो 8C3 ट्राइंगल बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन पांचों में से कोई भी 3 उठाओगे तो उनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, और इन तीनों में से कोई भी 3 उठाओगे तो उनसे भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, उनसे भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। और यहां पर +1 वाला कोई चक्कर नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में होता है। हम सोचेंगे हमारे पास तो 5 इधर हैं 3 ये हैं तो 8 बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना भाई। इन 8 में से यदि मैं 8C3 के अंदर सोचूं तो 8C3 में आपने ये भी पॉइंट ले लिया है, तीनों आपने भी ये तीनों पॉइंट्स ले लिया है
8C3 के अंदर ये वाला भी, जैसे मान लीजिए P1 है, P2 है, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। तो 8C3 के अंदर P1, P2, P3 ये भी आपने लिया है, P1, P2, P4 ये भी है, पर क्या इनसे ट्रायंगल बन रहे हैं? नहीं बन रहे ना ट्रायंगल। तो कहने का मतलब 8C3 के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जहां पर मतलब ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं। किससे नहीं बन रहे होंगे? जो इन 5 में से 3 लिए होंगे इसलिए घटा दिया, और इन 3 में से 3 लिए होंगे तो घटा दिया। बेटा ट्रायंगल बनाने के लिए 5 में से 3 लेंगे ना, इसलिए 5C3 माइनस करेंगे ना। यह 5 इन पांचों में से इस 8C3 के अंदर आपने इन पांचों में से 3 लिए होंगे, ये भी कॉम्बिनेशन अंदर है इसलिए तो माइनस किया मैंने। और इस जो 8C3 में से ये वाला भी तो लिया होगा आपने, P6, P7, P8 ये भी तो कॉम्बिनेशन लिया होगा आपने। तो वो एक केस माइनस कर दिया, जो इन तीनों से आपने इन तीनों में से यदि एक 3 पॉइंट उठाए होंगे तो एक ट्राइंगल बना होगा, उसको मैंने यहां पर माइनस कर दिया 3C3, मतलब एक माइनस कर दिया। सर 5 में से 5 क्यों नहीं लिया है? हे प्रभु, 5 में से 5 ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है ना। पहले तुम ये सोचो कि 8C3 क्या है, पहले ये सोचो कि 8C3 क्या है। 8C3 का मतलब ये हुआ कि ये जो 8 पॉइंट हैं, 8 बिंदु हैं, उनमें से कोई भी 3 उठा लिया मैंने, लेकिन इससे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा ना, क्योंकि आपने यदि P1, P2, P3 उठाया होगा तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। आपने P2, P3, P4 उठाया होगा, क्योंकि 8C3 के अंदर ये भी कॉम्बिनेशन है। तो P2, P3, P4 उठाया होगा तो फिर से ट्राइंगल नहीं बना होगा। P3, P4, P5 उठाया होगा तो फिर से ट्राइंगल नहीं बना होगा। तो इन पांचों में से कोई भी 3 उठाने का तरीका क्या है? 5C3 जो कि इसके अंदर है उसको हम घटाएंगे। चलिए वो घटा दिया मैंने, लेकिन इस 8C3 में एक ये भी कॉम्बिनेशन तो आया होगा, P6, P7, P8 ये भी तो, इन 8 पॉइंट में 3 पॉइंट जो सेलेक्ट करने का तरीका है उसमें ये वाला भी तो आया होगा एक तरीका। तो उसी को मैंने घटाया है कि जब इन 3 पॉइंट से 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसका तरीका एक है, वो भी तो हमारा ट्राइंगल नहीं बनाएगा, तो इस टोटल में से उसको भी घटाएंगे। आ गया? अब आया समझ में कि नहीं? तुम जाओ, क्वेश्चंस अभी डीपीपी मिलेगी उसमें क्वेश्चंस लगाना। तुम्हारे पास 11th 12th की बुक तो समोसा खा लिए होगे उस पर, नहीं तो 11th की बुक होगी एनसीईआरटी, चाहे फिर आरडी शर्मा या कुछ, उनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी फिर। लेकिन तो कोई बुक तो रखते नहीं हो, बुक रखते भी होगे तो गाना वाली रखते होगे, शायरी वाली रखते होगे तुम लोग, किताब वाली तो है रखते नहीं हो है? ये भी तो दिक्कत है तुम्हारे साथ। चलिए, ऑक्टागन जानते हो? ऑक्टागन, हेक्सा, ऑक्टा, ये सब पता है ना आपको? सब पता होना चाहिए। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होगी? 8। तो फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 8, 8 माइनस 3/2, 8 माइनस 8 माइनस 3/2। चलिए, नंबर ऑफ डायगोनल ऑक्टागन में आप ध्यान से देखिए, ये तुम्हें मैं सारी वैरायटी करा दे रहा हूं, सारी वैरायटी। और आप जब PYQ उठाओगे ना तो शायद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं बताया हूं, लेकिन मोस्टली आपसे लग जाएंगे। और ये होती है फिर पढ़ाई, तब आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमेशा याद रखना कि केवल टीचर जो क्वेश्चन बता रहा है और जो मेथड बता रहा है, यदि उससे आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कहीं पर, तो फिर बेकार है, फिर वो किसी काम का नहीं हो। क्या करोगे जान के?
जैसे कोई आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हो और उस शॉर्ट ट्रिक पढ़ने के बाद यदि दुनिया में जितने भी क्वेश्चन सबको आप धड़ाधड़ लगा दे रहे हो, तब तो वो शॉर्ट ट्रिक जितनी पढ़ाई है आपके टीचर ने अच्छी है। और यदि नहीं लगा पा रहे हो तो फिर वो बेकार है, समझ लीजिए। फिर वो जो लिमिटेड है क्वेश्चन उन्हीं में आपके टीचर ने अप्लाई करी है, या तो फिर उस वैरायटी के हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो। लेकिन ऐसा तुम भी जानते हो नहीं होता है। जब आप शॉर्टकट पढ़ते हो और जैसे ही आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आता है तो फिर से आप नहीं लगा पाते हो, भले आप सीक्वेंस सीरीज के 10 शॉर्टकट पढ़ लिए होगे, 15 पढ़ लिए, लेकिन जब अचानक क्वेश्चन आएगा तो उस वैरायटी का आया तब तो ठीक है, नहीं तो आप लगा नहीं पाओगे। तो फायदा क्या हुआ? फिर जो खुश हो रहे थे वो बेकार का खुश हो रहे थे। देखिए मेरी बात सुन, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, यूट्यूब पर भी बताया था कि जैसे कोई बॉलर है, उसके पास बहुत वैरायटी है, तो शॉर्टकट पता कौन सी वैरायटी है, कौन सी टाइप की वैरायटी है? कि एक बॉलर आया और सारी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर फेंक रहा है, जिससे आप हाथ खोलने का मौका मिल रहा है, आपको चौके पे चौके मारे जा रहे हो। ये वही वाला शॉर्टकट इतना ही होता है कि यदि बॉलर ने सारी गेंदें बाहर फेंकी तो फिर आप चौके पे चौके मार दोगे, वही शॉर्टकट होता है। और जिस दिन उसने स्विंग कराया, जिस दिन यॉर्कर मारा, जिस दिन लेंथ बॉल डाली, और कोई बॉलर तो सारी कराएगा ना, एक ही थोड़ा कराएगा। लेकिन आप क्या सीख रहे हो शॉर्टकट में? वही बाहर वाली, जिस पर चौके पे चौके मार रहे हो, चौके पे चौके मार रहे हो, और खुश हो रहे हो कि सारी गेंदें, क्योंकि आपको जानबूझकर बॉलर क्या कर रहा है, जानबूझकर सारी गेंदें बॉलर बाहर फेंक रहा है आपको प्रैक्टिस कराते समय, और आप खुश हो रहे हो, अरे मैं तो बहुत खतरनाक बैट्समैन होगा, मेरा तो 200 का स्ट्राइक रेट है। आपको एक भी गेंद वो क्या करा रहा है, यॉर्कर नहीं मार रहा, और इससे आपकी स्किल खराब हो जाएगी। जिस दिन यॉर्कर आएगा, लेंथ बॉल आएगी, उस दिन बोल्ड हो जाओगे। ठीक है, चलो चलिए। तो अब मैं बात करूं कि हमारे पास मान लीजिए कि 5 सर्कल्स हैं और वो नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग है। हमारे पास क्या है, 5 सर्कल्स है। ठीक है, 5 सर्कल्स है, नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक, 5 सर्कल्स है, वो क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है। मैं कहूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या। मतलब समझे क्या पूछ रहा है हमसे? ये कुछ समझ में आया कि क्या पूछ रहा है हमसे? बताइए। 5 सर्कल्स हैं हमारे पास, जैसे 2 सर्कल्स हैं ना, तो उनसे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 सर्कल से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कह रहा है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे जब हमारे पास 5 सर्कल हैं। देखो, C1, C2, C3, C4, C5। मैंने कहा कि हर 2 पॉइंट के सिलेक्शन से, सॉरी, हर 2 सर्कल के सिलेक्शन से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हर 2 सर्कल के सिलेक्शन पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 5 सर्कल हैं, तो सर्कल्स को सेलेक्ट करने के लिए 2 सर्कल्स सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 5C2। 2 सर्कल सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 5C2। मतलब 5C2 टाइप से आप 2 सर्कल सेलेक्ट कर सकते हो। इस 5C2 में C1 C2 आएगा, C1 C3 आएगा, C2 C4 आएगा, C4 C5 आएगा, ऐसे एक्सेट्रा। ये 2 सर्कल सेलेक्ट करने के तरीके। और हर सिलेक्शन पर यदि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यदि हर एक सिलेक्शन पर, हर 2 सर्कल के सिलेक्शन पर, जैसे C1 C2 मिले
तो जैसे ये C1 C2 मिला तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, C1 C3 मिला तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, C1 C4 मिला तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वैसे ही 5C2 सिलेक्शन हुए और हर सिलेक्शन पर 2 है तो इंटू 2 भी तो होगा, इंटू 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा 5C2 इंटू 2। भाई सब पर क्या होगा, C1 C2 जब सेलेक्ट किया तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, C1 C3 सेलेक्ट किया तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, C1 C4 सेलेक्ट किया तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हर सिलेक्शन पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो टोटल सिलेक्शन 5C2 है, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, इंटू 2, 5C2 इंटू 2। बहुत जनरल क्वेश्चन नहीं है ये यार, सिंपल सोचो, हर 2 सर्कल के सिलेक्शन पर, हर 2 सर्कल के सिलेक्शन पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो टोटल सिलेक्शन 5C2, तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, 5C2 इंटू 2। ओके, चलिए मान लीजिए मैंने आपको 5 स्ट्रेट लाइन दे दी, ओके, और मैंने कहा कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या। चलिए बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर अगर तीसरा ड्रॉ करने करके उनके दोनों के ऊपर है भैया, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम इतना ही होगा, बस याद करिए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। 5 स्ट्रेट लाइन्स है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, अब तुम गधा हो, यदि तुमने 2 से इंटू किया तो वज्र गधा हो, क्योंकि अब 2 के इंटरसेक्शन से एक ही मिलेगा, 2 लाइन के इंटरसेक्शन से एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करेंगे तो उनसे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। शिवम जी जो मैं बता रहा हूं बस उतना दिमाग लगाइए, हर क्वेश्चन में आप उल्टा दिमाग मत लगाइए, मुझे पता है ना क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, तो प्लीज कंसंट्रेट करिए जो पढ़ाया जा रहा है उस पर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन बेकार के, तुम ओवर सोच रहे हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ज्योमेट्री के अंदर। क्योंकि अब देखिए ध्यान से, अब आपके हर 2 स्ट्रेट लाइन के सिलेक्शन पर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहे हैं यहां पर बेटा, 2 नहीं मिल रहे हैं। 5C2 तरीके से आप 2 स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन 2 लाइन के, हर 2 लाइन के सिलेक्शन पर आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो 5C2 लाइन है तो फिर इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए न्यूनतम नहीं पूछेगा, न्यूनतम 0, न्यूनतम 0, इसीलिए मैक्सिमम बोला है, क्योंकि सारी पैरेलल ले लेंगे, 0 हो गया न्यूनतम, इसीलिए मैक्सिमम नंबर पूछा गया आपसे। क्योंकि न्यूनतम क्या होगा कि पांचों के पांचों क्या हो गए, एक स्ट्रेट लाइन में हो गए, सॉरी पैरेलल लाइंस हो गए, तो फिर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा इसका, या पांचों के पांचों सर्कल इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर एक भी नहीं मिलेगा। चलिए अब देखिए, इस तरह की m पैरेलल लाइंस है, कितनी है, m पैरेलल लाइंस, m समांतर रेखा है, ठीक है, कितनी है ये, m पैरेलल लाइंस है। और देखो ध्यान से, कैसे सर्कल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 2 सर्कल आपस में बताना मुझे, तो टैलेंट, वो टच करेगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने मैक्सिमम की बात करी है। मैंने क्या करी है, आप ये कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो,
क्योंकि मैंने मैक्सिमम की बात करी है। मैंने क्या बात करी है? मैक्सिमम की। ओके, तो फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसा करने में केवल 2 मिलेगा, 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, अब आप देखिए, आपके पास m पैरेलल लाइंस हैं इस टाइप की, और n पैरेलल लाइंस हैं इस टाइप की। ये क्या है हमारे पास? n पैरेलल लाइंस हैं। m पैरेलल लाइंस इस टाइप की हैं, और n पैरेलल लाइंस इस टाइप की हैं। ठीक है यार, 4 कैसे मिल जाएगा? तुम बना के दिखाओ मुझे। 2 सर्कल आपस में 4 पॉइंट के इंटरसेक्शन कैसे बना सकते हैं? मैं वही जानना चाहता हूं। 4 कैसे बनाएंगे? बनाना तुम कैसे बनाओ, बताओ कैसे बना दूं मैं। जहां पर 2 सर्कल आपस में कट करें और 4 इंटरसेक्शन मिल जाए 2 सर्कल से, बताना मुझे कैसे मिलेगा 4। बताओ सक्षम गुप्ता जी, 4 बनाओ। सक्षम और एक शिवम, ये सब उल्टा सोचते हैं, एकदम हर चीज उल्टा, उल्टी दिशा में सोचते हैं। जहां पर दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाएंगे, उल्टा सोचेंगे। सफिशियंट है बेटा। सचिन जी, कहां 4 बनेंगे बताना। सर सर 2 सर्कल के ऊपर एक ड्रॉ करके, सर 2 सर्कल के ऊपर एक ड्रॉ करके। अरे भैया प्रभु, ऐसा कह रहे? हे राम, मैंने क्या बोला कि 2 सर्कल, तुमने तीसरे सर्कल को इन्वॉल्व कराया कि नहीं? मैंने क्या बोला कि 2 सर्कल आपस में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करते, तुम तीसरे को क्यों मिला रहे हो? तो फिर तो ऐसे मिला दो, कह दो फिर 8-10 कर रहे हैं, ऐसे मिला दो, कह दो 20-25 कर रहे हैं। तो मैंने 2 सर्कल की बात करी है कि 2 सर्कल आपस में यदि हम ऐसे मिलाते हैं तो मैक्सिमम 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, यदि वो नॉन ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग है तो फिर तो अनंत मिल जाएंगे। यदि ओवरलैपिंग है तब तो अनंत मिल जाएंगे, पर नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, तो मैक्सिमम आप 2 ला पाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई इस तरह के 2-2 पॉइंट के सिलेक्शन पर, 2-2 सर्कल के सिलेक्शन पर आपके 2-2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। टोटल सिलेक्शन कितना हो रहा है? 5C2 पिछले बारे में, तो 5C2 इंटू 2 हो गया। चलिए अब देखिए, m पैरेलल लाइंस है इस तरह की, और इस तरह की क्या है? n पैरेलल लाइंस। देखो अच्छी बात होती है सोचना, लेकिन सक्षम जी और शिवम जी, आप लोग सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो। आपको इस बात पर सोचना सबसे ज्यादा पहले चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें हमारी समझ आए कि नहीं। उल्टा ही सोच रहे हो तुम। ठीक है, ऐसा मत सोचो, सही डायरेक्शन में सोचो। ओके, m पैरेलल लाइंस हैं और n क्या है? इस तरह की पैरेलल लाइंस हैं। और मैं कहूं नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे? समांतर चतुर्भुजों की संख्या, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, समांतर चतुर्भुजों की संख्या। तो देखिए ध्यान से, स्ट्रेट लाइन बनने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनने के लिए, सॉरी पैरेललोग्राम बनने के लिए 2 इस तरह की लाइन चाहिए और 2 इस तरह की लाइन चाहिए। 2 इस तरह की लाइन ले लो और 2 इस तरह की लाइन ले लो, तो देखो एक आपको पैरेललोग्राम बनते हुए दिखेगा, एक पैरेललोग्राम बनते हुए दिखेगा। तो इन m में से 2 सेलेक्ट करना है और इन n में से 2 सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको दोनों सेलेक्ट करने हैं, तभी ये भी सेलेक्ट करना है और ये भी करना है 2, तभी आपका पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये आपका आंसर है इसमें, MC2 इंटू NC2। चलिए
क्लियर हो गया, MC2 इंटू NC2 हो गया। चलिए बताइए, समझ में आ गया बात? ठीक है, क्योंकि दो आपको ऐसी लेनी पड़ेंगी और दो ऐसी लेनी पड़ेंगी और उससे एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर। हाँ बेटा, मकर संक्रांति के समय एक दो दिन अवेलेबल मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है घर पर। तो 15 के साथ मकर संक्रांति है, मेरी क्लास 16-17 नहीं रहूंगा मैं, 18 तारीख को मेरी क्लास होगी। ठीक है, और उसकी भरपाई मैं आपको कर दूंगा, टेंशन मत लो। सैटरडे को एक तगड़ी क्लास करवाएंगे लंबी, जिसका प्रकोप तुम्हें 2-3 दिन तक रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल्स इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो 4 में से 2 ले लिया और 3 में से 2 ले लिया, 4 में से 2 ले लिया और 3 में से 2 ले लिया, हो गया। 4C2 मतलब 4 उससे कम डिवाइडेड बाई 2 और 3C2 मतलब 3 उससे कम डिवाइडेड बाई 2। कितना? 18 के बराबर। अब यहां पर थोड़ा सा खेल है, चलिए इसको करिए, यहां पर खेल है इस क्वेश्चन में। चलिए इसको करिए ध्यान से। ये पूछ रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइंस एंड 4 सर्कल्स। मतलब मैक्सिमम, यदि मैं आपको 8 स्ट्रेट लाइन दे दूं, मैं आपको 8 स्ट्रेट लाइन दे दूं और 4 सर्कल दे दूं, 8 स्ट्रेट लाइन दे दूं और 4 मैं आपको क्या दे दूं बेटा? सर्कल दे दूं। 8 स्ट्रेट लाइन और 4 सर्कल, और मैंने कहा भाई तुम मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाके दिखाओ मुझे, तो तुम क्या करोगे? 8 सर्कल, सर्कल सर्कल वाला भी इंटरसेक्शन लाके दिखा दोगे मुझे। भाई सर्कल सर्कल का इंटरसेक्शन बनेगा, सर्कल लाइन का इंटरसेक्शन बनेगा, बनेगा ना, और लाइन लाइन का भी इंटरसेक्शन बनेगा। तीन तरीके से तुम इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखा सकते हो मुझे। तुमने क्या किया, अभी स्ट्रेट लाइन छोड़ो, पहले सर्कल सर्कल ले लेते हैं और इससे सर को बता देते हैं कितने इंटरसेक्शन बनना। फिर कहा यार स्ट्रेट लाइन लेकर भी इंटरसेक्शन तो बनेंगे। मैक्सिमम ट्राई करना है आपको, इसलिए जितना हो सकता है उतना करना है आपको। और फिर सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन लेकर भी तो इंटरसेक्टिंग बना सकते हो। तो देखो सर्कल सर्कल से इंटरसेक्शन 8C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 8C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां से आप इंटरसेक्शन कर सकते हो, प्लस प्लस फिर आपने 4 स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये 8 स्ट्रेट लाइन है, 4 सर्कल है, तो 8C2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, 4 सर्कल्स, 4 सर्कल से 2 बनेगा, और प्लस एक स्ट्रेट लाइन ले लें, एक सर्कल ले लें तो 2 बनेगा। अब ये किसको किसको समझ में आ रहा है? ये किसको किसको समझ में आया? मैंने आपसे क्या बताया बेटा? ये वाला भी केस बनेगा, ये वाला भी केस बनेगा, और ये वाला केस बनेगा। ये वाला केस बनेगा, केसेस बन रहे हैं इसलिए प्लस कर रहे हैं, क्योंकि केसेस बन रहे हैं ना, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। ये वाला कौन सा केस है? ये वाला जो केस है, क्योंकि 8 स्ट्रेट लाइन है, यहां पर ये वाला केस है। यहां पर कौन सा वाला केस है? ये वाला केस है, और यहां पर ये वाला केस है। तो देखो इस वाले केस में 8 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे तो एक इंटरसेक्शन, यहां पर 4 में से कोई भी 2 सर्कल
सेलेक्ट करने के तरीके और पर दो इंटरसेक्शन, और यहां पर एक सर्कल ले लें और एक लाइन ले लें तब भी दो इंटरसेक्शन होता है। तो एक सर्कल लेने 8C1 तरीके से ले सकते हैं, एक लाइन 8C1 से, एक सर्कल 4C1 से, और इन दोनों के सिलेक्शन पर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। इन दोनों के सिलेक्शन से दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल में जब सर्कल सर्कल मिलेंगे तब भी इंटरसेक्शन होगा, लाइन लाइन मिलेंगे तब भी इंटरसेक्शन होगा, और लाइन और सर्कल मिलेंगे तब भी होगा। ये दोनों केसेस अलग अलग आप पढ़ चुके हो कि 8 स्ट्रेट लाइन है तो दो के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसलिए ये लिख दिया, यहां पर ये लिख दिया। ये मैं बता देता हूं कि एक आपने एक सर्कल लिया और एक लाइन ली तो इतने सिलेक्शन पर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। तो 8C1 4C1 तरीके से आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल को सेलेक्ट कर सकते हो, और इनके सिलेक्शन पर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ। बेटा इस तरह से क्या मैं बता रहा हूं कि अब आपका यदि ये इंटरसेक्शन लेना है तो आप एक सर्कल लोगे और एक स्ट्रेट लाइन लोगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन 8C1, एक सर्कल 4C1, और ये सिलेक्शन का तरीका हो गया। एक सर्कल और स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन के सिलेक्शन का तरीका हो गया, और हर सिलेक्शन पर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। सर्कल वर्कल पर तो आए हैं, पर ऐसा भी आ सकता है और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ी बात नहीं है। तो ज्योमेट्री की सारी वैरायटी खत्म हो गई, ज्योमेट्री की सारी। इसके बाद रैंकिंग ऑफ वर्ड बता देता हूं मैं आपको। ज्योमेट्री की सारी वैरायटी खत्म हो गई, इसके अलावा वैरायटी जल्दी नहीं बनती है। यार टाइम नहीं है यार, कैसे होगा, कल भी जाएगा क्या चैप्टर ये थोड़ा, हे भगवान क्या करें। कल एक्स्ट्रा क्लास लिंक कब करवाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास यार 11 बजे से भी तुम्हारी क्लास होती है। कल एक्स्ट्रा क्लास में कंप्लीट करें क्या इसे, एक कल एक्स्ट्रा क्लास करवा दें, मतलब 12 बजे मैं सोच रहा हूं सेट रिलेशन शुरू कर दूं, और शाम को इवनिंग में एक एक्स्ट्रा क्लास करवा देता हूं मैं, उसमें फिर कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत टाइम लग गया, मैं नहीं सोच रहा था इतना टाइम लगेगा ज्योमेट्री में, इतना 1 घंटे टाइम लग गया ज्योमेट्री में ही। चलो मैं तुम्हें रैंकिंग ऑफ वर्ड बता देता हूं, क्योंकि फिर और वैरायटी बची हुई है इसमें। पहले रैंकिंग ऑफ वर्ड देख लेते हैं। जैसे रैंडम वर्ड है, रैंडम नहीं, आज शाम को अचानक नहीं स्ट्रीमिंग लगाऊं, अचानक क्लास नहीं होगी, कल की लगवाऊंगा फिर मैं, ठीक है। हाँ, रैंकिंग ऑफ वर्ड पूछता है। अब देखिए रैंकिंग ऑफ वर्ड के दो तरीके हैं, एक इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं फिर से आपको आगाह कर दूं कि कई ऐसे मौके आएंगे जहां पर यह शॉर्टकट काम नहीं आएगा, कई मौके आएंगे जहां पर काम आएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे दोनों। तो शॉर्टकट भी है एक इसका और एक मेथड भी है, एक शॉर्टकट भी है और एक क्या है, मेथड भी है इसका। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को। तो पहले मैं शॉर्टकट से बताता हूं, ओके। उसके लिए क्या करना है, और मैं बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट को मैं ही केवल जानता हूं, मैंने नहीं बनाया है शॉर्टकट को, ठीक है। मैं ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विद्वान हूं जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट बताने से कोई विद्वान नहीं होता है, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आपको याद रखना है। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, एबीसीडी वाली, एबीसीडी की नंबरिंग करो। ए कौन से प्लेस पर आएगा, पहले प्लेस पर, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी, डी डी दूसरे नंबर पर आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम
तीसरे पर, एन चौथे पर, ओ पांचवें पर, आर छठे पर। नंबरिंग हो गई। ठीक है, नंबरिंग हो गई। ओके, 2-3 क्वेश्चन में लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। नंबरिंग हो गई ना, एबीसीडी से नंबरिंग करी है, फिर मत पूछना कैसे नंबरिंग करी है। एबीसीडी पढ़ते गए, जो पहले मिला है उसके ऊपर 1 लिख दिया, फिर उसके आगे 2, फिर 3 और 4 ऐसे लिख दिया मैंने। एबीसीडी पढ़ा तो ए पहले आया, तो एबीसीडी। डी, डी की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया बेटा। डी की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, क्योंकि डी उसके बाद आया है। तो ये नंबरिंग समझ में आ गई, नंबरिंग समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, ये बहुत जगहों, हर जगह मिल जाएगा आपको ये शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैंने भी किसी से सीखा है। ठीक है, अब वो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप किसी और को सिखाना, चलता रहेगा दुनिया ऐसे ही। चलिए, नंबरिंग हो गई। अब आप बताइए 6 से छोटा आपको कितने नंबर नजर आ रहे हैं, तो सारे नजर आ रहे हैं, तो 5 नजर आ रहे हैं। 1 2, क्या यार, बहुत बीमारी है ये, गया बताओ क्या यार, ये फिर से लिखना पड़ेगा। रैंडम, क्या नंबरिंग थी, 1 थी, 2 थी, 3 4 5, यही थी ना नंबरिंग। ए बी सी डी एफ जी आई जे के एल एम एन ओ, हाँ, पी क्यू आर। ठीक है, तो 6 से छोटे कितने नंबर हैं, 5 हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 1 से छोटा ये जो 1 है, ध्यान से सुना करो, चैट में बिजी रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। 6 लिखा है, 6 से छोटा कितने नंबर नजर आ रहे हैं, पांचों के पांचों नजर आ रहे हैं, तो यहां पर 5 लिख दिया। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। 1 से छोटा, तुम जाके वीडियो रिपीट करना। 1 से छोटा कितने नजर आ रहे हैं, इधर इधर राइट में, राइट में, लेफ्ट में नहीं देखना है, राइट में देखना है। 1 के राइट में 1 से छोटा कितने, 1 भी नहीं तो 0। 4 से छोटा राइट में कितने नजर आ रहे हैं, तो 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, मतलब 2 ऐसी संख्याएं हैं जो हैं। 2 से छोटा राइट में 1 भी नहीं, 5 से छोटा राइट में 1, 3 से छोटा कुछ होगा ही नहीं, 0 हो गया। अब यहां लिख दीजिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। डिस्क्लेमर यह है क्योंकि यहां जो भी बताया जा रहा है उसका कोई ईमान नहीं है, ये केवल आपकी सुविधा के लिए बताया जाता है, तो कृपया इसे दिल पर न लें। इस तरीके को केवल कॉन्सेप्ट के क्या इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, जितना बताया जा रहा है बस उतना करें, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है। ये कहां से आया, कैसे बना, किसने पहली बार इसका इजाद किया, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसमें इस तरीके का। चलिए, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 0 फैक्टोरियल बेकार है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 2 फैक्टोरियल बेकार है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, और लास्ट में आपको +1 एक्स्ट्रा करना है। इसका भी पूछोगे कहां से आया, तो क्योंकि ये इसका कोई ईमान नहीं है, इसलिए आपको इस तरह से याद करना है। केजीएस यूजर जी, पहले बात तो यदि इसकी अंग्रेजी नहीं जानते हो तो तुम एनडीए एसएसबी कैसे दोगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। यदि तुम्हें इसकी हिंदी नहीं आ रही है, द लेटर ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन पॉसिबल ऑर्डर, मतलब इसको भी तुम ही इंग्लिश में पढ़ना नहीं चाहते हो, इसका मतलब सोचो तुम कितना इंग्लिश से घबरा रहे हो, तो सोचो तुम इंटरव्यू कैसे दोगे। यदि तुम इतना डर लग रहा है कि तुम इसकी हिंदी नहीं निकाल सकते हो, जबकि ये तो बहुत जनरल वर्ड है, इसमें मैथमेटिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये तो इंग्लिश जैसे लिखी होती है पेपर में वैसी लिखी हुई है। मेरा मतलब है कि रैंडम की रैंकिंग निकालनी है बस, रैंक ऑफ रैंडम। कितना आंसर आया जल्दी बताइए इसको ऐड करने पर, कितना आया, तो 5 फैक्टोरियल 600 हो जाएगा, ये 600, 12 12 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 614 हो जाएगा, 614।
चलिए, मतलब ये तो इंग्लिश के है, देखो इसमें मैथमेटिक्स का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसे कि फंक्शन, ऐसे कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुए हैं, ट्रांसपोज, ये मैथमेटिक्स के वर्ड हैं। तो चलिए समझ में आता है, ये तो नॉर्मल इंग्लिश है। चलिए अब स्मार्ट, चलो स्मार्ट की तुम बताओ, स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्ट की इसी इसी तरीके से बताओ, यही रूल लगा के, यही रूल लगा के स्मार्ट की बताओ। कल इसकी एक्स्ट्रा क्लास होगी बेटा एक, चाहे वो क्लास कभी भी हो। आप मोस्टली चांसेस हैं कि 8 बजे से 9 बजे या किसी न किसी टाइम होगी एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि कल मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगा और सेट रिलेशन भी शुरू करूंगा। ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास इसकी होगी, सुबह आपको शेड्यूल दिख जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। या फिर मैं अनाउंसमेंट में देखूंगा तो डलवा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास का, अनाउंसमेंट भी एक बार चेक कर लेना कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए टाइम कब होगी। चलिए, स्मार्ट, स्मार्ट की रैंकिंग निकालनी सेम तरीका से, एबीसीडी पढ़िए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यही होगा, यही होगा ना। अब देखिए 4 से छोटा कितने हैं, 1 2 3, 3 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 1 भी नहीं, 3 से छोटा राइट में 1 भी नहीं, 5 से छोटा 1 भी नहीं, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, और बाद में +1, तो 72 + 6 + 1 79, ये आ गई रैंकिंग 79। ये वो वाले केसेस हैं जहां पर आपका क्या इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई रिपीटेड नहीं है, ये रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड नहीं है, कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है। लेटर जब रिपीटेड होते हैं तो वहां पर चीजें बदल जाती हैं, जब लेटर रिपीटेड होते हैं तो वहां पर चीजें बदल जाती हैं, थोड़ा सा रूल। अच्छा, तुम्हें डिक्शनरी पढ़ने आता है क्या, डिक्शनरी पढ़ने आता है? इसको मेथड से बताऊं मैं, स्मार्ट को डिक्शनरी पढ़ने आता है कि नहीं, पढ़ लेते हो डिक्शनरी? मतलब जैसे मैं कहूं कि स्मार्ट वर्ड डिक्शनरी में ढूंढना है तो जल्दी ढूंढ लोगे कि बहुत टाइम लोगे, बताओ। हाँ, तब ये नहीं लगेगा तो दूसरा तरीका है, वो भी बताऊंगा मैं, जब सेम हो जाएंगे 2 या 3। पढ़ लेते हो, जैसे स्मार्ट वर्ड में तो एकदम फास्टली पढ़ लोगे देखकर कि ऐसे ढूंढोगे, एस आ गया, एस एस स्मार्ट कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, फिर एस पूरा नीचे ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, ऐसे 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 तो नहीं पढ़ोगे हैं कि समझ जाओगे कहां पर जाना है मुझे, सीधा 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 पहुंच जाओगे ना कहां जाना है, कि ऐसे पहले ऐसे सारे लेटर देखोगे फिर स्मार्ट देखोगे नीचे जाके, खोज लेंगे, जल्दी खोज लोगे, ये इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब तुम्हें आता है। अब इसका मान लीजिए मुझे रैंकिंग निकालनी है मेथड से, सर मेथड क्यों बता रहे हो, जरूरी है, मैं कह रहा हूं जरूरी है तो जरूरी है, हर बार शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, कैसा क्वेश्चन होगा वो भी बता दूंगा मैं। स्मार्ट, पहले आप अल्फाबेटिकल में AMRST अरेंज कर लिया, अब इन्हीं लेटर्स को लेकर आपको वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड किससे शुरू होगा, ए से, तो ए को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। अब यहां पर MRST है, यदि ये चारों आपस में परम्यूट करेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो स्मार्ट तो नहीं आ जाएगा ना, ये फिक्स है, ये फिक्स होगा, तो स्मार्ट तो नहीं आएगा ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको यदि आप सोच नहीं पाते हो तो, इसमें थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं समझ में आएगा, ये टाइम लगता है इसमें। मेथड से कम आप जब 5-10 क्वेश्चन करोगे ना रैंकिंग के, तब जाके समझ पाओगे कि ये इसमें क्या लग रहा है, इसलिए घबराना मत। ठीक है, मुझे भी एक बार में नहीं आया था।
स्मार्ट, ए से फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया, मैंने कहा ये चारों आपस में परम्यूट कराएंगे तब भी आपका स्मार्ट नहीं आने वाला। यदि लेटर एम से शुरू होगा और ए आर एस टी ये भी परम्यूट होंगे 4 फैक्टोरियल से तब भी स्मार्ट नहीं आने वाला। उसके बाद लेटर आर से शुरू होगा और ए एम एस टी ये भी 4 फैक्टोरियल से परम्यूट होंगे तब भी स्मार्ट नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा? लेटर एस। अब एस से ही तो स्मार्ट शुरू होता है, तो एस के बाद यदि आप डिक्शनरी खोजने जाओगे तो सबसे पहले एस के बाद क्या मिलेगा बताना मुझे, अगला लेटर। एस के बाद अगला लेटर इनमें से क्या मिलेगा देखने को डिक्शनरी में, यदि इन्हीं लेटर्स को लेकर बनाया गया है तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ। एस के बाद, एस के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा एस के बाद? हे भैया, हे प्रभु, डिक्शनरी, बस देख लिए डिक्शनरी, देख लिए तुम डिक्शनरी, देख लिए, अब समझ गया, देख लिए तुम्हारी डिक्शनरी, ऐसे ही तुम देखोगे डिक्शनरी। भैया जब डिक्शनरी शुरू करोगे तो एस के बाद ए आएगा ना डिक्शनरी के अनुसार। एस के बाद टी लेटर कैसे शुरू हो जाएगा यार? एस टी सीधे, ए बी सी डी में थोड़ा ना पूछ रहा मैं, डिक्शनरी देखने जाते हो तो एस के बाद टी थोड़ा ना आ जाएगा। पहले एस ए से वर्ड जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक यहां पर टी कैसे आ जाएगा इतनी जल्दी? पहले तो एस ए से वर्ड शुरू होंगे ना, और जब तक एस ए से वर्ड खत्म नहीं होंगे तब तक एस बी से शुरू नहीं होगा, एस सी से शुरू नहीं होगा। लेकिन हमें एस बी सी नहीं है यहां पर, तो किससे शुरू होंगे? एस ए से। अब एस ए फिक्स्ड हो गया, अब जब तक एस ए से वर्ड खत्म नहीं होंगे तब तक इस ए की जगह कोई दूसरा नहीं आने वाला। तो ऐसे यदि फिक्स कर दिया तो बचा क्या? एम आर टी। इसको आप 3 फैक्टोरियल से कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल से कर सकते हो। अब एस ए हो गया, अब एस ए से खत्म हो गए तो ए के बाद क्या आता है? एम आता है, तो अब एस एम से शुरू होगा। अब किससे शुरू होगा? एस एम से। अब एस एम से हम एस एम के बाद क्या मैं ये कहूं कि ए आर टी को मैं परम्यूट करा दूं? नहीं। अब देखिए डिक्शनरी के अनुसार एस एम आ गया तो उसके बाद क्या आना चाहिए? पहले ए आना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए। उसके बाद पहले आर आएगा कि टी आएगा? पहले आर आएगा कि टी आएगा? आर आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो अगला वर्ड स्मार्ट ही होगा, अगला वर्ड स्मार्ट ही होगा। लंबा भले है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगा लोगे? अभी बताता हूं तुम्हें क्या लग रहा है कि हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगा के एडवांस बनोगे? चलिए ये कितना हो गया? 72। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ठीक है, 72, 76, 79 हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, तुम्हें उसका भी बता देता हूं मैं। पीछे वाला क्या था? रैंडम। रैंडम को भी बता दूं क्या? रैंडम भी बता दूं, रैंडम बता दूं, रैंडम का भी बताओ मेथड से। स्मार्ट करके तुम स्मार्ट बन रहे हैं, अभी पता चलेगा तुम्हें। हर जगह शॉर्टकट नहीं काम आएगा, कुछ ऐसा चीजें पूछी जाएंगी जिसमें शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे। करवाएं, बताओ। अरे यार वही तो बात है, तुम यदि एक ही 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर तुम्हें यह मेथड बहुत भारी लगेगा। कम से कम तुम्हें 2, 4, 5, 6 एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, आसान लगने लगेगा। ठीक है, आप क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते हो, इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं, आपको यह दिखाकर कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा। ये सबसे बड़ी चीज यही है। ठीक है, गणित में क्या होता है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते हो इसलिए गणित सब्जेक्ट में कोई आपसे ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए, मैं इतना टैलेंट है मेरे अंदर, तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा, अब आप खींचे चले जाओगे वहां पर। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो, फायदा जिसे उठाते नहीं बोलते हैं, वही वाला। इसीलिए मेहनत करना सीखिए, फिर आपको वही चीज आसान लगने लगेगी जो स्टार्टिंग में कठिन लग रही थी। कोई आसान नहीं बना सकता बेटा, कोई आसान बनाता ना
तो फिर सबके घर वाले पढ़े लिख सब टीचर प्रोफेसर आईएएस ऑफिसर सब हो जाते हैं। चलो, तो गणित में ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आसान कुछ भी नहीं होता और कठिन कुछ नहीं होता। चलिए रैंडम को मैं बता देता हूं। रैंडम, चलिए पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आएगा, फिर डी पहले आएगा, फिर एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, आर आएगा। यही तो आएगा, ए डी एम एन आर। ठीक है ना। अब देखो रैंडम आपको निकालना है तो पहले लेटर ए से शुरू होगा डिक्शनरी के अनुसार। ए से शुरू होगा तो ये जो डी एम एन आर है, ये जो डी एम एन ओ आर है, ये फिक्स हो गया और ये परम्यूट हो जाएगा, तब भी आपका रैंडम नहीं आने वाला। फिर डी से शुरू होगा, फिर ये 5 फैक्टोरियल से होगा, रैंडम नहीं आएगा। एम से शुरू होगा, टेंशन की बात ही नहीं है क्योंकि रैंडम थोड़ा ना आ जाएगा, एम को फिक्स कर दिया है मैंने। तो जब तक एम से वर्ड खत्म नहीं होंगे तब तक कोई नया वर्ड नहीं आएगा। फिर एन से शुरू होगा 5 फैक्टोरियल, फिर आर से शुरू। अब देखिए थोड़ा सा, अच्छा ओ से, सॉरी ओ से, फिर यहां से भी 5 फैक्टोरियल। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अब आ गया आर, अब आ गया आर। अब संभल जाइए क्योंकि रैंडम आने वाला है। अब आर के बाद डिक्शनरी के अनुसार ए आएगा, ठीक है। अब क्या मैं इसके बाद परम्यूट करा दूं? नहीं, यदि मैं आगे वाले को परम्यूट करा दूंगा तो उसी में रैंडम आ जाएगा कहीं पर। इसका मतलब मुझे आर ए से जो नंबर हैं उन्हीं के अंदर रैंडम आएगा, लेकिन आर ए के बाद एक और चीज पहले आएगी, डी। आर ए के बाद जो शुरू होगा वो डी होगा। तो अब आर ए डी को फिक्स करेंगे क्योंकि ए के बाद जो लेटर बचा है डी। अब जब तक आर ए डी से वर्ड खत्म नहीं होगा तब तक आर ए एन नहीं आएगा। यहां आर ए एन तभी आएगा जब आर ए डी पहले कम से कम खत्म हो जाए, उसके बाद ही पॉसिबिलिटी है। तो आर ए डी यदि 3 हो गए तो बाकी बचे कितने? 3। तो बाकियों को 3 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे हम। उसके बाद आर ए डी खत्म हो गया तो एम से वर्ड आएगा। किससे होगा? एम से। तो आर ए एम से वर्ड आएंगे, ये भी 3 फैक्टोरियल। उसके बाद एम हो गया, अब आएगा आर ए एन, अब आएगा आर ए एन। अब डिक्शनरी के अनुसार जब आर ए एन आ गया तो उसके बाद आर ए एन खत्म हो गया ना, तो क्या बचा? डी। उसके बाद पहले डी आएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा डी के बाद? बोलो। आर ए एन आ गया, ठीक है ना। आर ए एन आ गया, हाँ आर ए एन आ गया। फिर डिक्शनरी के अनुसार पहले क्या आएगा? ए तो आ ही चुका है ना, पहले डी आएगा, डी। फिर उसके बाद पहले एम आता है और उसके बाद ओ आता है। पहले एम आता है उसके बाद ओ आता है, तो पहले यहां एम आएगा फिर ओ आएगा। अगला लेटर आर ए एन डी, पहले ओ आएगा और बाद में एम आएगा। तो एक ये और एक ये कितना हो गया था? 600। और ये कितना? नहीं, ये 12 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 614। अभी नहीं शायद समझ में आ रहा होगा, मैं मानता हूं। तो थोड़ा और आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो धीरे धीरे आएगा ये, ठीक है। अब मैं बता देता हूं सेम वाला, पहले उसका शॉर्टकट, सेम वाले का शॉर्टकट पहले, सेम वाले का शॉर्टकट। सेम वाला कोई तो बताओ इसका, मैं बताऊं है? कोई तो लेना पड़ेगा ना नंबर। सक्सेस ले लेते हैं, सक्सेस ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा ना। 3 का पेयर है पीछे 2 का, कहां 3 का? 3 के पेयर 2 है ना, 2 × 3 फैक्टोरियल तो हुआ है बेटा। चलिए मैं सक्सेस से ही बता देता हूं शॉर्टकट। एप्पल
चलो पहले सक्सेस ही ले लेते हैं, पहले शॉर्टकट देख लेते हैं इसका। अच्छा, इसका मेथड तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसका मेथड मैं तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि कम से कम एक बार जाके पढ़ लो। पहले वही नहीं आया तो ये रिपीटेड वाला तो मेथड से और दिक्कत करेगा तुम्हारे लिए अभी फिलहाल के लिए। तो सक्सेस एबीसीडी के अनुसार देखो, जो सेम होंगे उसको सेम नंबरिंग दोगे। ए बी सी दोनों जगहों पर सी है तो फिर दोनों जगहों पर 1 1 करेंगे। एक काम करिएगा, आप चाहो तो गूगल पर नए नए वर्ड सर्च करके सबके आप खुद करिएगा। मान लो कहीं पर नहीं मिलते हैं आपको, तो नए नए वर्ड गूगल पर आप सर्च कर सकते हो, उनकी रैंकिंग वहां पर दी होगी, आप खुद से सॉल्व करिएगा और निकालिएगा। इससे आप कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा आपका। 1 1, उसके बाद 2 3 3 3 4, यही होगा। ठीक है, आज नहीं हो पाएगा कंप्लीट यार, कल 1 घंटे और चाहिए कम से कम। एक्स्ट्रा टाइम ही देखता हूं, या तो एक्स्ट्रा टाइम में हो पाएगा या तो पहले उसी को करवा के फिर करवाऊंगा। अब देखते हैं। सक्सेस, अब देखो आपको क्या करना है। 3 से छोटा कितने हैं, ये नहीं है 1 2 1 2 3, 3 से छोटा कितने हैं, 3 है। 4 से छोटा कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। 1 से छोटा 0, 1 से छोटा 0, 2 से छोटा 0, 3 से छोटा 0, 3 से छोटा 0। अब लेकिन यहां पर एक और चीज होती है, उसमें और इसमें अंतर है। उसमें और इसमें यह अंतर है कि ये बनाने के बाद यहां पर कुछ डिवाइड भी करेंगे। किससे, बता रहा हूं। एस को लेते हुए आप राइट साइड जाइए, देखिए कितने एस हैं। एस को लेते हुए राइट साइड जाइए, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो देखो 3 एस रिपीट कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल एस को लेते हुए, और 2 सी रिपीट कर रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल होगा। ओके, 5 के नीचे भी कुछ डिवाइड होगा, वो क्या होगा कि इसको लेते हुए इधर जाइए तो 2 सी रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और 2 एस रिपीट कर रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल। अब देखो, इस सी को लेते हुए इधर जाएंगे तो 2 सी है 2 एस है, लेकिन यहां पर डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4, और लास्ट में +1। बताइए कितना आएगा ये। तो ये 3 से यहां पर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। 6 फैक्टोरियल मतलब कितना, 720/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 120, 150, 150 +1, ये कितना हो गया, 180, 331, 331, 331, कितना आ जाएगा, 331 के बराबर। तो यहां पर कुछ से डिवाइड करते हैं, किस, बाकी सब सेम है, कुछ से डिवाइड करते हैं। कुछ से कौन से, वो देखो ध्यान से। 3 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि एस को लेते हुए राइट साइड में जाइए, देखिए 3 सेम टाइप के हैं तो 3 फैक्टोरियल, और 2 सी है इसलिए 2 फैक्टोरियल। यू को लेते हुए राइट में गए तो 2 सी टाइप की इसलिए 2 फैक्टोरियल, 2 एस टाइप की इसलिए 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल से शुरू है बेटा। यार मैंने क्या बोला, देखो कह रहा 6 फैक्टोरियल कहां से आया। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये सब क्या पीछे वाले में नहीं किया है। फिर कंफ्यूज, कितने कंफ्यूज रहते हो यार, कितनी कंफ्यूजन की दुकान हो तुम। एस में सर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, मैंने क्या बताया था, एस को लेते हुए, एस को लेते हुए, एस को कंसीडर करते हुए इधर जाओ तो 3 रिपीट कर रहे हैं, एस भी कंसीडर करना है इसलिए 3 फैक्टोरियल से होगा। एस को भी कंसीडर करना है, एस को भी लेना है आपको, तो फिर 3 एस हैं और 2 सी हैं, जहां भी उठा रहे हो उसको लेते हुए जाना है आपको। ओके, बाकी कल की क्लास में हम क्या करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं।
कल की क्लास में हम क्या करेंगे उस पर मैं आपको आज ही बता देता हूं। कल की क्लास में क्या होगा, एक मैं आपको 3 से डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, 4 से डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, 5 से डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है जो आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ये आसान होते हैं, सेम तरीका होता है। चाहे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए रिमाइंडर निकालने के लिए फैक्टोरियल वाला, चाहे आप इसको सॉल्व करिए, सेम तरीका होता है, सेम तरीका होता है। एक सीख जाएंगे तो ये 20 वाला अपने आप कर लोगे, फिर दुनिया के जितने भी इस तरह से फैक्टोरियल वाले सम वाले आएंगे सब कर लोगे आप, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। उसके बाद ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, और देखो ये डिक्शनरी, मैंने कहा ना कि आपके काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 50वां वर्ड पूछा जा रहा है, तो अब आप शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब आपसे 50वां वर्ड पूछ दिया गया, इसके लेटर्स को लेकर 50वां वर्ड निकालिए, तब आपको मेथड से ही जाना पड़ेगा। आप सबकी रैंकिंग तो नहीं निकाल सकते, वो गड़बड़ हो जाएगा, चारों की रैंकिंग निकालने हालत खराब हो जाएगी। फिर इस टाइप के 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को 6 4 चॉइसेस, इस तरह के क्वेश्चंस, डिविजिबिलिटी बाई 5, ठीक है, एटलीस्ट एक डिजिट 7 यूज हुई हो, एटलीस्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल, इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज निकालना, वो आप यहां पर सीखोगे, नंबर ऑफ जीरोज निकालना। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन, उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन, ये सब चीजें आपको कल देखने को मिलेगी। तो या तो एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी, जिसका चाहे अनाउंसमेंट चाहे आपको शेड्यूल में मिल जाएगा टाइम सुबह, या फिर उसी क्लास में आधा एक घंटा में ये कराऊंगा कल। ठीक है, सब पढ़ता भैया, पढ़ा करो, सब पूछा, जितना बताया जा रहा हूं सब पूछेगा। हाँ, अब ये नहीं क्या अगेन का आंसर 1 है तो कह दो देखो इसकी रैंकिंग निकालो, सीधे 50 आ रहा है तो यही आंसर हो गया। कैसे पता चलेगा कि पहला वाले की ही 50 रैंकिंग आएगी? क्या हम 3 की निकालेंगे? 3 की निकालेंगे तो शॉर्टकट से भी लिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी हमारी, और शाम को तो आज होगी प्रैक्टिस क्लास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। धन्यवाद, जय हिंद।